वहाँ पे 90s की बात है। तो अभी क्या हुआ था वहाँ पे, एक रिक्शा वाला था, रात का टाइम था, एकदम 12 बजे से भी लेट हो चुका था। और एक रिक्शा वाला था। वो रिक्शा वाले की रिक्शा में 3 लेडीज लोग बैठी। 3 लेडीज बैठी। हाँ, वो 3 लेडीज बैठी। वो उसको कहीं पे जाने के लिए बोला उसने, वहां पे वो रिक्शा ने उसको ले गया। उसमें से ना एक 2 लेडीज लोग है ना वहां पे उतर गई। और एक अंदर ही बैठी थी, बोलती मुझे इधर उतार दो, वो उतर गई। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिलीव डॉट घोस्ट में। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जो 90s के दशक में मेरे एक दोस्त के अंकल के साथ घटी। आगे की कहानी आप उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। मेरा नाम सुभाष है। ये जो घटना है ये 90s के दशक में मेरे साथ हुई। आजकल का युग तो बहुत आधुनिक है, पर उस समय मुंबई में इतना क्राउड नहीं हुआ करता था। ना ही कोई जीपीएस की सुविधा थी। आजकल तो कहीं भी हम जीपीएस की मदद से आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं। मैं गुजरात के एक छोटे से गांव में रहता था। मेरी लाइफ शुरू से ही स्ट्रगल भरी चल रही थी। मेरे माता पिता की तो बचपन में ही डेथ हो गई थी, इसलिए कम उम्र में ही मेरी शादी कर दी गई थी। हमारे घर में मेरी वाइफ शकुंतला और मेरे 2 बच्चे थे। गांव में पैसे कमाने के ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे, इसलिए मैं एक छोटी सी दुकान पर काम करता था। मुझे जितने पैसे मिलते थे उनमें बहुत मुश्किल से हमारे घर का गुजारा होता था। गांव के लोग मुझे कहने लगे, सुभाष कब तक ऐसी ज़िंदगी गुजारता रहेगा? तेरे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तू कहीं शहर में जाकर काम कर ले, अपने बच्चों को तो कामयाब बना। मैंने अपनी पत्नी से शहर जाने के लिए बात की। मेरी पत्नी मान गई। फिर हम मुंबई चले आए। यहाँ की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मैं जो भी पैसे घर से जुटा कर लाया था उनमें हमें एक छोटा सा रूम भी किराए पर मिल गया। हमारे पड़ोसी भी अच्छे थे। मेरे पड़ोस में रह रहे सुनील ने मुझे कहा, भाई तुम ऑटो क्यों नहीं ले लेते? पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक नया ऑटो खरीद सकूं। आप लोगों को बता दूं कि सुनील मेरे ही गांव का रहने वाला था। मेरी दशा देखकर सुनील ने मुझे कहा कि भाई मैं तुम्हें अपनी गारंटी पर ऑटो दिला देता हूँ, तुम थोड़े थोड़े कर कर मुझे पैसे वापस दे देना। सुनील ने मुझे ऑटो दिला दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। ऑटो चलाते हुए मुझे कमाई भी अच्छी होने लगी थी। मैंने अपने बच्चों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया था। धीरे धीरे समय का पता ही नहीं चला कि कब मुझे मुंबई में रहते हुए 8 साल हो गए थे। अब मुझे बस सिर्फ एक ही बात की चिंता थी कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे जुटा लूं, फिर उसके बाद आराम से ज़िंदगी गुजारूंगा। फिर मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मैं थोड़ा और मेहनत करूंगा, रात में भी ऑटो चलाया करूंगा। फिर मेरी बीवी ने मुझे कहा, आप इतनी चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। देखो भगवान ने हमें कितना अच्छा समय दिखाया है, आप काहे इतनी चिंता करते हो? मैंने कहा कि देखो ये मुंबई तो दिन रात तक चलता रहता है, तो मैं लेट नाइट तक ऑटो चला लिया करूँगा। ये सुनकर मेरी बीवी मेरे काफ़ी कहने पर मेरी बात मान गई। अब मैं रात देर तक ऑटो चलाने लगा। रात को अच्छे पैसे भी मिल जाया करते थे। ऐसा करते करते एक दिन वो रात आई जिस दिन मैंने वो नज़ारा देखा जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। एक दिन मैं बहुत थक कर घर आया। मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि अगले दिन मेरी आँख देरी से खुली। मुझे बहुत चिंता थी। मैं टेंशन में ही घर से काम पर निकल गया। आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं गया था। ऐसे ही मैं रात के समय अपने ऑटो चालक मित्रों के साथ
ऑटो स्टैंड पर खड़ा था। तभी मुझे दूर से एक लड़की आते हुए दिखाई दी। उसने मेरे साथी मित्र विनोद को बोला, भैया वसई तक चलेंगे क्या? यह सुनकर विनोद ने उसे मना कर दिया। उसने मुझे बोला, सुभाष तो इन्हें वसई तक छोड़ा। इतना सुनकर वो लड़की मेरे ऑटो में आकर बैठ गई। मैंने ऑटो स्टार्ट किया और अपने रास्ते की ओर निकल दिया। तकरीबन रात के 11 बजे हुए थे। मैंने रास्ते में चलते हुए उस लड़के से पूछा, मैम क्या आप मुंबई में ही रहते हो? तो उसने बोला, मैं कुछ ही दिन पहले यहाँ काम के लिए शिफ्ट हुई हूँ। रास्ते में चलते हुए तकरीबन 10 किलोमीटर चलने के बाद एक उबड़ खाबड़ रास्ता आया और एकदम मेरा ऑटो बंद हो गया। ऑटो जहाँ बंद हुआ था वहाँ एक शमशान घाट था। चांदनी रात थी। रात का माहौल बहुत ही भयानक था। ये सब कुछ देखकर लड़की घबरा गई थी। उसने मुझे बोला, भैया कितना समय लगेगा? जल्दी ऑटो स्टार्ट करो, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि आप फिक्र ना कीजिए, मैं जल्दी आपको घर पहुंचा दूंगा। मैंने जैसे तैसे करके ऑटो स्टार्ट किया। ऑटो स्टार्ट करते ही मैंने अपने ऑटो के साइड मिरर में देखा तो मुझे सड़क पर 3 औरतें दिखाई दी। मैंने अपनी आंखों को मसलते हुए देखा। दूसरी क्षण मुझे कोई नहीं दिखा। मैं हैरान परेशान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आगे की ओर बढ़ दिया। रास्ते में मुझे वही ख्याल आने लगा कि उस सुनसान रास्ते में वो 3 औरतें कौन थी। खैर मैंने उस लड़की को उसके फ्लैट तक पहुंचा दिया। लड़की ने मुझे बोला, भैया थोड़ा ध्यान से जाना। मैंने अपने पैसे लिए और कहा, सिस्टर हमारा तो दिन रात का काम है, आप अपना ध्यान रखिए। मैं वापस अपने घर की ओर निकल दिया। मुझे उसी सुनसान रास्ते से वापस जाना था। मैं जब वापस जा रहा था तभी उसी सुनसान रास्ते मुझे दूर से वही 3 औरतें दिखाई दी। मैं हैरान परेशान था। उन औरतों को देखकर मेरे दिमाग में कई ख्याल उठने लगे कि जो मैंने मिरर में देखा था क्या वो सही था। ये सोचते हुए मैं उन औरतों के करीब आया। उनमें से एक औरत ने मुझे हाथ दिया। मैंने असमंजस में सोचते हुए ऑटो उनके सामने रोक दिया। उनमें से एक औरत मुझे बोली, हमें थोड़ा आगे छोड़ दो। मैंने सोचा इस सुनसान रास्ते में कोई और तो मिलने वाला नहीं है, चलो मैं ही इनकी मदद कर देता हूँ। मैंने उन्हें अपने ऑटो में बिठा लिया। मैंने मिरर में से उन्हें देखा। 2 औरतें अपना मुंह नीचे की ओर झुकाकर बैठी थी। थोड़ी दूर शमशान घाट के सामने उन 2 औरतों में से एक ने बोला, हमें यहीं उतार दो। मैं हैरान था। मैंने हिम्मत करके बोला, मैम आप मुंह उठाकर तो देखो, ये शमशान घाट है। तो औरत ने कहा, तुझे सुना नहीं क्या, यहीं उतार हमें। मैंने सोचा मुझे क्या। मैंने जैसे ही उन दोनों औरतों को वहां उतारा, अचानक मेरा ध्यान उन औरतों के पैरों पर गया। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उन औरतों के दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मेरे माथे से पसीना टपकने लगा। उनमें से फिर एक औरत बोली, क्या हुआ, पैसे नहीं लेगा क्या? और बहुत तेजी से चिल्लाई। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मेरा डर के मारे बुरा हाल हो गया। मैंने ऑटो तेज भगा लिया। थोड़ा आगे जाते हुए ऑटो फिर से रुक गया। मैं ऑटो से उतरा। मैंने घबराते हुए पीछे बैठी हुई औरत को बोला, मैम आपने देखा उन दोनों औरतों के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। तभी उस औरत ने मुझे भयानक सी आवाज में बोला, उनके ही नहीं, ये देख मेरे भी पैर उल्टे हैं। वो ऊंची आवाज में हंसने लगी।
मैं ये भयानक नज़ारा देखकर वहीं बेहोश हो गया। मेरी आँख सीधे हॉस्पिटल में ही खुली। मेरे चारों ओर मेरे परिजन खड़े थे। मुझे 1 महीने तक तेज बुखार रहा। आज भी मैं वो रात याद करके घबरा जाता हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। टेक केयर, बाय बाय।